अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है सीपीयू स्केचिंग एल्गोरिथम में वो है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम एल्गोरिथम। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास रिमेनिंग टाइम शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम रह जाता है, हम वो सीपीयू को असाइन कर रहे हैं, वो वाला प्रोसेस हम अपने सीपीयू को असाइन कर रहे होते हैं। हम इसको कैसे स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे वो आप अभी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ हमें डेटा दिया हुआ है, प्रोसेस P1, P2, P3 एंड P4 और कुछ उसके अराइवल टाइम है 0, 1, 2, 3 एंड देन उसके जो है इक्वल टू हमारे पास जो इसके रिस्पॉन्स में हमारे पास कुछ बर्ड्स टाइम है 8, 4, 9 एंड 5, ठीक है। तो इसके बेस पे हम लोग क्या करेंगे, इसका टर्न अराउंड टाइम फाइंड आउट करेंगे एंड वेटिंग टाइम फाइंड आउट करेंगे एंड देन इसके हम एवरेजेस फाइंड आउट करेंगे। तो टर्न अराउंड टाइम हमारे पास किसके इक्वल होता है, ऑलरेडी हम लोग पिछले कई एल्गोरिथम से इसका फॉर्मूला देख चुके हैं कि टर्न अराउंड टाइम हमारे पास इक्वल है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम के, और वेटिंग टाइम हमारे पास इक्वल है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम के। तो हम लोग जो है अपना कंप्लीशन टाइम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम कंप्लीशन टाइम फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग थ्रू थ्रू गैंट चार्ट, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग जो है अपना कंप्लीशन टाइम फाइंड आउट करते हैं। कैसे हम अपना गैंट चार्ट क्रिएट करते हैं वो हम ऑलरेडी कुछ अपने एल्गोरिथम में देख चुके हैं। अगेन हम लोग जो है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम के लिए इसका गैंट चार्ट क्रिएट करें कि किस तरह से जो है ये एल्गोरिथम वर्क करेगा बाय यूजिंग गैंट चार्ट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों कि हमारे पास प्रोसेस P1 जो है उसका अराइवल टाइम 0 है और इस वक्त तक हमारे पास कोई और प्रोसेस अराइव नहीं हुआ है, तो इसीलिए हम सबसे पहले इसी को असाइन करेंगे अपने सीपीयू को, ठीक है। इंसर्ट हम कर रहे हैं, ठीक है। हमने अपना प्रोसेस P1 जैसे ही असाइन किया बच्चों, और ये अभी 1 यूनिट ही रन हुआ था प्रोसेस P1, तो हमारे पास कौन सा प्रोसेस अराइव हो गया, प्रोसेस P2, ठीक है। अगर आप इसका 1 यूनिट माइनस करते हैं तो हमारे पास इसका रिमेनिंग बच जाता है 7, ठीक है। और हम कह रहे हैं कि 7 रिमेनिंग टाइम और हमारे पास इसका जो रिमेनिंग टाइम है वो है 4, यानी कि इसका जो टोटल टाइम है वो 4 है। तो उसकी बेस पे क्या होगा कि हम लोग जो है 7 प्रोसेस जो है वहीं पे स्टॉप करके हम 4 को असाइन कर देंगे, क्योंकि इसका जो रिमेनिंग टाइम है वो शॉर्टेस्ट है एज कम्पेयर टू P1, प्रोसेस P1 के, ठीक है। तो ये हमारे पास रन हुआ 0 से और ये अभी 1 यूनिट ही हमारे पास चला था, 0 और अभी ये 1 यूनिट ही हमारे पास रन हुआ था। तो हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस आ गया हमारे पास प्रोसेस है P1, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस आया P1 और नेक्स्ट प्रोसेस जैसे ही हमारे पास आया तो उसका रिमेनिंग टाइम जो था वो 4 था, तो हम लोगों ने अपने सीपीयू को 4 असाइन कर दिया, यानी कि 4 कह रही हूँ, प्रोसेस P2 असाइन कर दिया, ठीक है। अब आप देखें, अगर हम लोग बात करते हैं अपने इस प्रोसेस की, जैसे ये 1 यूनिट मजीद चला, यानी कि अभी इसके रिमेनिंग 3 थे एंड देन हमारे पास कौन सा अराइवल हो गया इसका, यानी कि ये 1 यूनिट और चलने पे हमारे पास कौन सा प्रोसेस आ गया, प्रोसेस P3, ठीक है। ये बात समझने की जरूरत है बच्चों। तो P3 जैसे अराइव हुआ तो आप देखिए P3 का जो हमारे पास बर्स्ट टाइम था, रिमेनिंग टाइम था वो 9 था और ये हमारे पास अभी 3 पे आ गया, ठीक है। तो इट्स मीन कि हमारे पास 3 अगेन स्मॉलेस्ट है, तो हम प्रोसेस P2 को ही रन करेंगे, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे 1 के बाद हमने इसको मजीद 2 पे रन किया, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये अभी 2 पे रन था, यहाँ पे समथिंग कुछ 2 हो जाएगा इसका, ठीक है। इसका मैं अभी हाफ कर रही हूँ, तो ये अभी 2 यूनिट ही रन हुआ था, तो हमारे पास 2 पे क्या हुआ, नेक्स्ट प्रोसेस अराइव हुआ जिसका रिमेनिंग टाइम जो था वो 9 था, यानी कि उसका टाइम जो है बस टाइम वो 9 था और इसका रिमेनिंग जो हमारे पास बच गया वो 2 बच गया, ठीक है। अगर मैं 1 यूनिट रन करने की बात करती हूँ, मैं सिर्फ अभी 1 यूनिट रन कर रही हूँ, इसको शॉर्ट कर देते हैं हम ताकि आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकें इस बात को जो मैं समझाना चाह रही हूँ। अभी ये 1 यूनिट ही रन हुआ था, यानी कि 2 यूनिट हुआ, तो 2 पे हमारे पास नेक्स्ट अराइव हो गया कौन सा, प्रोसेस P3 का चूंकि टाइम जो है वो 9 था और उसकी कंपेयर हमारे पास जो था प्रोसेस P2 वो स्मॉलेस्ट था, तो हमने P2 को ही कंटिन्यू किया, ठीक है। अगेन हम लोग P2 का कंटिन्यू कर देते, मैं P2 का यहीं से एक और शेप लेके इसको कंटिन्यू कर लेती हूँ, ठीक है। अभी ये P3 तक, यानी कि हमारे पास जो इसका यूनिट है वो अभी 3 तक ही रन हुआ था, तो हमारे पास नेक्स्ट जो अराइव हुआ, यानी कि अभी हमारे पास 1 रह गया, ठीक है।
ये टोटल 4 था, हमारे पास ये 1 रन हुआ, फिर ये 1 रन हुआ, तो 1 पे ये 2 रह गया, 1 रन होने पे 3 रह गया, फिर 2 रह गया, देन ये हमारे पास अभी ये 3 यूनिट हमारे पास बच्चों अभी रन हुआ था। तो इस टाइम ड्यूरेशन में क्या हुआ कि हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस अराइव हुआ 3 यूनिट पे। तो हमारे पास क्या हुआ इस टाइम ड्यूरेशन में कि इसका जो रिमेनिंग टाइम था वो 5 था, यानी कि वो भी अगेन ग्रेटर देन था इससे। तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन P2 को ही रन करेंगे। अब मैं इसको मर्ज करके लिख लेती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए समझने में कि हमारे पास पूरे यूनिट रन हो रहा है, ठीक है। और ये रन होने पे हमारे पास कितना बच रहा है, हमारे पास, मैं इसको भी रिमूव कर देती हूँ कि आपके आसानी के लिए रहे तो बेहतर है। 1 पे ये हुआ हमारा, ठीक है, P1, एंड देन हमारे पास ये हमारे पास कहाँ तक रन होगा, 5 तक, क्योंकि इसके जब नेक्स्ट यूनिट रन हो रहे थे P2 के, ठीक है। ये बात सबके लिए मेरे ख्याल से अंडरस्टैंडेबल होगी कि जैसे हम लोगों के पास P1 रन हुआ, ठीक है, ये 0 से स्टार्ट हुआ, अभी ये 1 यूनिट ही कंप्लीट हुआ था कि हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस का अराइवल हुआ। नेक्स्ट प्रोसेस के अराइवल के टाइम पे क्या हुआ कि हमारे पास क्योंकि उसका टाइम शॉर्टेज था तो हमने उसको पहले स्टार्ट किया, इसको हमने छोड़ दिया, ठीक है। अब ये जैसे इसका 1 यूनिट रन हुआ तो हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस अराइव हो गया जिसका टाइम जो था वो 9 था, और इसका रिमेनिंग टाइम हमारे पास 3 था। 3 अगेन हमारे पास स्मॉलेस्ट था, तो इस वजह से हमने अपने प्रोसेस P2 को ही रन किया। P2 को रन करने के बाद हमने देखा कि जब ये 1 यूनिट और रन हुआ, इसकी रिमेनिंग अभी 2 तक ये रिमेन हुआ था, 2 रिमेनिंग रहते थे, तो हमारे पास नेक्स्ट जो है यानी कि 3 यूनिट जब ये रन हो गया तो हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस P4 अराइव हुआ। जैसे P4 प्रोसेस अराइव हुआ 3 अराइवल पे, तो हमने देखा कि उसका टाइम ड्यूरेशन 5 था, और यानी कि बस टाइम 5 था, और इसके रिमेनिंग उस वक्त 2 रिमेनिंग थे। तो हमने क्या किया कि फिर इसी को ही रन करते रहे, ठीक है। तो इसमें कि ये इसने अपनी P2 ने अपनी कंप्लीशन कर ली, P2 ने अपनी 5 यूनिट पे कंप्लीशन कर ली। अब हमारे पास जब 5 यूनिट पे कंप्लीशन हो गई तो हमने देखा कि हमारे तमाम के तमाम बाकी प्रोसेस भी अराइव हो चुके हैं। अब इसका जो रिमेनिंग है वो 7 है, यानी कि हमारे पास अब 0 रिमेनिंग रह गया, ये कंप्लीशन हो गई इसकी। अब हमारे पास क्या है, इसका 7 रिमेनिंग है, इसका 9 रिमेनिंग है, और इसका प्रोसेस P4 का 5 रिमेनिंग है। तो इस वजह से चूंकि इस वक्त स्मॉलेस्ट जो है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम जो है वो 5 जो है वो P4 का है, तो हम क्या करेंगे अभी P4 को ही असाइन करेंगे, ठीक है। तो P4 को हमने असाइन कर दिया। अगर आप लोगों को याद हो, हमने एक टॉपिक पढ़ा था शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, ये उसी से मिलता जुलता है, बस ये है कि शॉर्टेज जॉब फर्स्ट में हमारे पास क्या था कि हमारे पास जो है हम उसमें एक दफा अपने सीपीयू को असाइन कर रहे थे अपना प्रोसेस, तो हमारा वो असाइन होने के बाद जो है कंप्लीट होने के बाद उसमें हमारे पास बेशक किसी और का अराइवल आ रहा था, उसकी कंप्लीशन तक हम लोग वही प्रोसेस असाइन कर रहे थे। यहाँ पे हमारे पास क्या कंपेरिजन चल रहा है कि अगर कोई नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास वो शॉर्टेस्ट आ रहा है उस अराइवल टाइम में, तो हमने वहीं पे यानी कि इसका रिमेनिंग 7 बचने पे इसका शॉर्टेस्ट आ गया था, ठीक है। नेक्स्ट तो हमने इसको अराइवल पे पहले ही असाइन कर दिया, ठीक है। यहाँ पे अब हम जो है इसका गैंट चार्ट बनाएंगे। देन हम लोग आप कौन सा असाइन कर रहे हैं, अपने गैंट चार्ट बनाते हुए प्रोसेस हम लोग असाइन कर रहे हैं अपना। हमारे पास अब नेक्स्ट जो है वो स्मॉलेस्ट वो 5 है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे P4 का असाइन कर दिया, ये हमारे पास प्रोसेस अब आएगा P4, ठीक है। और 5 और इसके 5 यानी कि टोटल यहाँ पे हो गया हमारे पास 10। ये हमारे पास 10 हो गया टाइम। अब हमारे पास यानी कि ये हमारे पास क्या था, 5 था, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ, ये 10 हमारे पास हो गया। अब हमारे पास ये भी कंप्लीट हो गया प्रोसेस, ये भी कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास प्रोसेस P3 एंड P1 रह गए। P1 में हमारे पास स्मॉलेस्ट कौन सा है, 7 वाला, यानी कि हमारे पास 7 टाइम जो है वो स्मॉलेस्ट और वो प्रोसेस P1 है। तो अब हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस को आगे हम असाइन कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास प्रोसेस कौन से, फॉर एग्जाम्पल 7 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, थोड़ा सा मैं स्पेस बना लूँ।
हमारे पास प्रोसेस P4 है। देन हमने अभी कौन सा रन करें P4 के बाद P1। प्रोसेस P1 और P1 हमारे पास कहाँ तक रन हो रहा है 17 तक, ठीक है। ये हमारे पास 17 तक रन हो गया। देन हम लोगों का P1 भी रन हो गया, P2 भी कंप्लीट हो गया, P4 भी। अब हमारे पास रिमेनिंग कौन सा प्रोसेस बना है P3। P3 का हमारे पास यूनिट क्या है 9 है, तो हम लोग इसको 9 यूनिट तक रन करेंगे। 17 प्लस 9 हमारे पास हो गए 26, ठीक है। और ये हमारे पास प्रोसेस है अभी P3। इस तरह से हम लोगों का हमारा गैंट चार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। देन अब हम फाइंड आउट क्या करेंगे, अपना कंप्लीशन टाइम हम लोग गैंट चार्ट से फाइंड आउट कर लेंगे एंड देन हम लोग अपने बाकी रिमेनिंग वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला। ये ऑलरेडी हम जो है गैंट चार्ट कितनी बार बना चुके, वो ये वाला टेबल ये हम अपना टेबल बना लिया जिसके थ्रू अब हम अपनी वैल्यूज को फाइंड करेंगे। देन हमारे पास था अराइवल टाइम, देन हमारे पास था बर्स्ट टाइम, देन हमारे पास है कंप्लीशन टाइम, देन हमारे पास है टर्न अराउंड टाइम, देन हम लोग फाइंड आउट करेंगे वेटिंग टाइम, ठीक है। हम लोग बर्स्ट टाइम हमारे पास है 8, देन हमारे पास 4, देन हमारे पास 9 एंड देन हमारे पास 5, ठीक है। कंप्लीशन टाइम हमारे पास क्या आया, प्रोसेस 1 हमारा कंप्लीट हो रहा है 17 पे, देन हमारे पास प्रोसेस 2 हमारा कंप्लीट हो रहा है 5 पे, और प्रोसेस 3 हमारा कंप्लीट हो रहा है 26 पे, एंड देन हमारे पास कौन सा है प्रोसेस 4, वो हमारे पास कंप्लीट हो रहा है 10 पे। तो ये हमारे पास कंप्लीशन टाइम आ गया। टर्न अराउंड टाइम हम फाइंड आउट करते हैं, कंप्लीशन टाइम में से माइनस करते हैं हम अपना अराइवल टाइम, जो कि आंसर आ रहा है पहला 17, देन हमारे पास 5 कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम 4 इक्वल टू 4, ठीक है। देन हमारे पास कंप्लीशन टाइम है 26 माइनस 2, आंसर आया 24, देन हमारे पास 10 कंप्लीशन टाइम माइनस हमारे पास है अराइवल टाइम 3 इक्वल टू 7। ये हमारे पास आ गया टर्न अराउंड टाइम। सिमिलरली वेटिंग टाइम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, इसका बर्स्ट टाइम है 8, आंसर आया 9, देन हमारे पास टर्न अराउंड टाइम है 4, बर्स्ट टाइम है हमारे पास 4, आंसर आया 0,
हमारे पास कंप्लीशन टाइम है सॉरी टर्न अराउंड टाइम है 24 माइनस बर्स्ट टाइम है हमारे पास 9, आंसर आया 15। देन हमारे पास है कंप्लीशन टाइम 7, बर्स्ट टाइम है 5, आंसर आया हमारे पास 2। इस मेथड से हम लोगों ने अपना वेटिंग टाइम फाइंड आउट कर लिया। देन हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, अपना एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम। एवरेज टर्न अराउंड हम लोग क्या करेंगे, जितने भी हमें टाइम दिया हुआ उन सबका 17 प्लस 4 प्लस 24 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4, इसका आउटपुट हमारे पास आ रहा है 13। ठीक है, सिमिलरली हम एवरेज वेटिंग टाइम फाइंड आउट करेंगे, जो कि हमारे पास किसके इक्वल है 9 प्लस 0 प्लस 15 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4, जो कि आउटपुट हमारे पास आ रहा है 6.5। तो बच्चा ये मेथड है जिसके थ्रू जो हम शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम के एल्गोरिथम को अप्लाई करते हुए जो है हम अपने प्रोसेस को स्केड्यूल कर सकते हैं। ठीक है, इस पैटर्न को यूज करके हम अपने शॉर्टेज रिमेनिंग टाइम के पैटर्न के इस पैटर्न को यूज करके हम अपना प्रोसेस को सीपीयू को स्केड्यूल कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।